नमस्कार दोस्तों, मैं सफ़ी खान। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। दोस्तों, हमारे साथ आज भगवान जी देवासी हैं। दोस्तों, ये ऐसे कुछ बंदे हैं जो आप देख के शायद दंग रह जाएंगे। ये सीधे साइंस को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि साइंस आखिर कहती है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, सही नहीं है। मैं जो बताता हूँ वो इनकी अपनी रिसर्च है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते सर, मैं भगवान दिवासी, साइंस ऑफ इंडिया। हमारी एक नई खोज है, मतलब साइंस के बारे में। वो क्या लोग जो साइंस वाले बोलते नहीं, वो एक 50% झूठ बोलते और 50% सच बताते। पृथ्वी के बारे में जो बताते नहीं वो बिल्कुल झूठ बताते। जैसे मैं आपको एक ग्लोब, मेरे पास एटलस है नहीं, परंतु अभी ये देखो, ये मटका है। मटके से काम चला लीजिए। मटके से आप समझ लो, ये मटका है, ये पृथ्वी बना दी है। ये जो वैज्ञानिक वाले बताते हैं ये पृथ्वी है, ये गोल है। तो इस गोल पर क्या किया है उस वैज्ञानिकों ने, सभी पृथ्वी के ऊपर पूरा संसार चिपका दिया है। वो सीटियों की तरह अपनों को समझते कि वो ऐसे ऐसे घूमते हम लोग, हमको महसूस नहीं होता कि एक जैसी। मैं कहता हूँ 100% गोल है। वो लोग सुनी सुनाई बात कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। साइंस वाले कहते हैं गोल है, वेद वाले कहते हैं गोल है, सब मौलवी पंडित सब बोलते हैं कि गोल है, गोल। सब गोल की भाषा समझे, पर हकीकत में गोल किस टाइप है। ऐसे नहीं कि वो आपको मालूम है कि रेगिस्तान के अंदर झोपड़े होते, झोपड़े के गोल होते। अगर आपको क्या लगता है पृथ्वी गोल है, आप भी कहते हैं, तो किस प्रकार से आप इसके बारे में क्या? ये मैं बताना चाहता हूँ, पृथ्वी गोल है, हकीकत है, परंतु गोल किस टाइप है। ये पृथ्वी है, इसके आपका मतलब है बॉल की तरह गोल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, बॉल की तरह है। परंतु ये साइंस वाले क्या कहते हैं कि ये बॉल के ऊपर बैठा दिया है, पूरा संसार को ऊपर रख दिया है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि ये ग्लोब, हम समझो ये पृथ्वी गोल है, इसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है। आधा पानी है? हाँ, और आधा पानी है। वैज्ञानिक कहते हैं आकाश नहीं, मैं कहता हूँ 100% आकाश है, ऊपर कवच है जो दिखता है। आप ऊपर आसमान देख रहे हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि आसमान नहीं है और आप कहते हैं कि आसमान है। बिल्कुल वो इस टाइप है। ये गोल पृथ्वी है, वास्तव में गोल है, परंतु हमारा कहना है ये गोल है। इसके अंदर 50% जल भरा हुआ है। उसके ऊपर नील की तरफ जमा हुआ पूरा महाद्वीप है, छोटे मोटे 7 महाद्वीप है और कई द्वीप है। वो पानी के ऊपर तैरे हुए, टिके हुए, वो 50% पानी भरा हुआ इस टाइप। हाँ। और हम उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। जैसे ये नॉर्थ पोलो है नहीं, वो बिल्कुल सच है। साउथ पोलो बिल्कुल गलत बताते, साउथ पोलो कुछ है ही नहीं, ये झूठ बताते हैं, वैज्ञानिक की झूठी बातें। नॉर्थ पोलो 100% है, वो पोलो 20 है और सारे ग्रह इसके पोलो के इर्द गिर्द घूमते, राउंड काटते, आकाश से बाहर नहीं जाते। और वैज्ञानिक बताते हैं सूर्य बाहर है, पृथ्वी से चांद बाहर, सभी को बाहर निकाल दिए। झूठी बात, सब आकाश के अंदर ही है, इस ग्लोब के अंदर ही है। आपका क्या कहना है, सूर्य किधर है? सूर्य ये राउंड काटते, बिल्कुल सच बात है, राउंड काटते, परंतु इस ग्लोब के अंदर है, बाहर नहीं, वो दूर नहीं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उन पेड़ पौधों को सूर्य से है जो मिलती है, मतलब। हाँ, बिल्कुल इसको मिलती है। आप क्या कहते हैं? ये सही बात है, ये सही बात है, परंतु मेरे उनका भोजन सूर्य पर निर्भर है, पेड़। हाँ, बिल्कुल है, उसको ऊर्जा मिलती है, ये सही बात है। हाँ। परंतु ये लोग कहते नहीं कि पृथ्वी गोल है और उसके ऊपर चिपके हुए हैं हमें। सही कोई बात नहीं, हमको ऐसे मूर्ख बना के वो चिपका दिया पूरे संसार को। तो मैं एक बात बताऊँ, आप चुंबक लीजिए तो अमेरिका महाद्वीप, कनाडा छोड़ो वो नज़दीक है, परंतु ब्राज़ील जाइए, ब्राज़ील बिल्कुल नीचे। ब्राज़ील ये उत्तरी ध्रुव है, इसके ऊपर वैज्ञानिक ने चिपका दिया उत्तरी ध्रुव। आपने ऐसी रिसर्च कहाँ से की? हमारी एक क्या आपके कुछ लैब है क्या? हमारी लैब एक अलग चीज़ है, उसके बारे में किसी को भेद नहीं देते। वो कोई ऐसा वैज्ञानिक हमसे टक्कर ले तो उसको बताते हैं, हम तसली के साथ आपको तसली देते कि वैज्ञानिक कहते हैं ये पृथ्वी के ऊपर सारे देश छिपे हुए हैं, ऊपर नीचे सारे छिपे हुए और गोल मोल घुमाते ही ये मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि ये है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोलो। ये देखो सामने, इस पर वैज्ञानिकों ने नॉर्थ पोलो रख दिया। अब बताइए, हमारे इंग्लैंड है, भारत है, एशिया के द्वीप तो सारे देश यूँ घूमते ये ध्रुव तारे को देख लेते। और दक्षिणी जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका, वो सारे ये ग्लोब में देखिए नीचे चिपका हुआ। हाँ। देखो यहाँ पर बैठे हुए इस ध्रुव तारों को कैसे देखते हैं। हम लोग तो सब संसार में ध्रुव तारे को सब देखते। और बात छोड़ो,
चुंबक ले जाकर इस देश में आपका मिल कहना जाएंगे। है कि आसमान के अंदर जो चमचमाते हुए तारे हैं आप देख सकते हैं, हाँ। वो कहते, इनका भगवान जी का कहना है कि अगर अमेरिका यहाँ है तो यहाँ से आसमान के ऊपर कैसे देखते हैं, आपका मानना ये? हाँ ये जी, तो जमीन तो नीचे है, फिर वो कैसे देखते हैं? हाँ कैसे देखते। और हमारा कहना है, हमारी ये जो चैलेंज मैं करता हूँ वो सच बात ये है कि इसके अंदर 50% भरा हुआ है और 20 में तो आपका क्या मानना है, अमेरिका कहाँ पे है? मतलब अमेरिका तो वो नक्शा में दिक्कत है, जैसे ये ग्लोब है इसके नीचे चिपका हुआ है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका सब नीचे आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और एशिया लगभग इधर आ जाते हैं, तो वो तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर दक्षिणी अमेरिका वाले चुंबक लेकर यूँ खड़े रहते हैं तो ये नॉर्थ पोलो खींचता नहीं, किसी भी चुंबक को खींचता है। तो यूँ बैठे बैठे कहाँ खींचेंगे, आप ही हिसाब लगाए, यूँ से ये खींचेंगे, अंदर से ज़मीन की तरफ खींचनी चाहिए। क्यों, इसको ध्रुव तारा दिखता नहीं, चुंबक यूँ बैठे बैठे इधर खींचते तो ये चुंबक की धारा तो इधर चली गई, ध्रुव तारा ये रह गया। ये सरासर आपको मूर्ख बनाते हैं, मैं तसली के आपका साथ। चंद्रयान पर आपका क्या कहना है? चंद्रयान ये बताते नहीं, इससे आपको अपना आपको तसली हो जाएगी। मैंने हमेशा इसका बयान सुनता हूँ। चंद्रयान पर आपने कुछ रिसर्च की, क्या कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, क्या मैं किया? दावे के साथ कहता हूँ, आप चंद्रमा देखिए, पूर्णिमा का चांद, उस पर धब्बे लगे हुए हैं काले। हाँ, तो वैज्ञानिक बताते हैं, कई बार तो बताते हैं कि ये गड्ढा है, एक बार बताए वहाँ वनस्पति है। अगर वनस्पति है तो वहाँ पर हवा नहीं है, पानी नहीं। खुद लोग कहते हैं हवा नहीं, पानी नहीं, तो वो वनस्पति कैसे खड़ी हुई? इसका सही जवाब है ही नहीं उसके पास काला धब्बा। क्यों? मैं कहता हूँ 100%। आज से 13-14 लाख वर्ष पहले एक मिसाइल दागी थी यूँ इंडिया से, ऐसे बड़े बड़े साइंस हुए थे हमारे इंडिया के अंदर। वो मिसाइल का परीक्षण करते थे। देश आज़ादी से पहले आपका मानना है? नहीं, देश तो अभी आज़ाद हुआ है, उनसे लाखों वर्ष पहले की बात है ये। जो चांद पर मिसाइल दागी थी, मतलब रसायन बम होता नहीं, जैसे तेजाबी बम, वैसे ऐसा उस पर मिसाइल दागी थी तो वो काला पड़ गया। अभी तक वो काला है। जैसे हिरोशिमा पर वो बम जो फेंका था, और परमाणु बम, तो अभी तक घास नहीं उगती है। उस टाइप आज से 13-14 लाख वर्ष पहले एक रासायनिक बम दागा था यूँ हिंदुस्तान से, मिसाइल दागी थी, वो दबे अभी तक है, उसको मिटाने वाला नहीं। साइंस तो कैसी है कि ऐसा कोई नई मिसाइल दागी गई, यानी कि रूस, चाइना और अमेरिका ने इन्होंने भेजा है, और भारत ने अभी चंद्रयान 3 भेजा है। और रूस ने भेजा वो सफल रहा, और अमेरिका वगैरह उन्होंने भेजा सफल रहा। तो आप कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं बताया फिर? ये लोग ऐसे जब वो अकेले जाते नहीं, जैसे भारत वाले मोदी ने भेज दिया, मोदी तो यूँ बैठा है। साइंस वाले अकेले जाते, वो शायद कुछ भी बताते थे, वो बता दे कि यहाँ पर भैंस खड़ी है तो ये माने कि भैंस खड़ी है। किसने देखी? वो अकेले। आप लोग जाए और हम दोनों बात बना दे कि भाई हमने तो कुछ देखा नहीं, पहुँच से नहीं, तो कुछ न कुछ बात बताओ। एक फिर बात बताता हूँ, ये चंद्रयान पर कुछ भी ये जाने के लिए रॉकेट तैयार करते हैं नहीं, वो एक बड़ा बॉयलर के तरह पिलर होता है, 3 खंड में विभाजित होता है। आखिर वहाँ पर पहुँचने के बाद एक छोटा सा कैबिन बचता है, सारे टुकड़े हो जाते हैं, एक एक गिर के पूरा। लास्ट में क्या बचता है? एक कैबिन बचता है जो आदमी बैठ सकता है, उसके सुविधा। अब बताइए, जाने के लिए इतनी मुश्किल हुई है तो वापस आने के लिए कैसे आया वो, वापस किस चीज़ में आया, ये जवाब। वो वापस फिर कैसे आते हैं? तो उसके पास तो जवाब अपनों को देता नहीं। मैं तो को गलत है, वो ऐसे बात करते नहीं, वो कुछ मूर्ख बना के फिर आते बीच में घूम के। वो कहते हैं हम अभी तक तो मशीन भेजते हैं, कोई व्यक्ति नहीं भेजते हैं, मशीन ही भेजते हैं, खाली वो रिसर्च करती हैं कैमरे से यहाँ पे। अच्छा, इंसान नहीं भेजते हैं? इंसान नहीं भेजते। तो वो क्या ऐसे आकाश में घुमा कर फिर वो गायब हो जाती है। उसको वैज्ञानिकों को पूछो, वापस लाने के लिए आपके पास इंसान को भेज दिया है, जैसे यूरिन गागरी ने और कुछ वैज्ञानिकों और राकेश शर्मा को भेजा, वो वापस कैसे आए? हम किस चीज़ में बैठ कर आए? वो जाते वक्त तो इतनी मुश्किल से पहुँचे, इतना बड़ा बॉयलर भर के गैस उड़ाया है, तो वापस आने के लिए उसकी ईंधन कहाँ थी ये वैज्ञानिकों को पूछो। ये मूर्ख बनाते, वापस कैसे आए वो कोई डिटेल नहीं बताते। अभी मैंने देखा, फिर वैज्ञानिकों ने बात बनाई है कि किसी लोगों ने पूछा वापस कैसे है, तो उसने कहा एक जेट बनाया है, तो जेट उस बॉयलर के साथ चिपका हुआ बताया नहीं, वो अकेले जा रहे, वो जेट वापस कहाँ से, आकाश से वो पैदा किया उसने। नंबर 2 फिर बात बताता हूँ, बाद में फिर आगे बताऊँ कि मेरे से कोई बड़ा वैज्ञानिक टक्कर लेते मैं इसको जवाब देता हूँ। सूर्य के अंदर 2 छेद है, एक छोटा एक बड़ा है। वैज्ञानिक वो बहुत विचार कर रहे हैं, ये टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये अगर टूट जाए तो वेल्डिंग करने जाएगा क्या, मरम्मत करने जाएगा? ये मूर्ख बना देगा। ये कभी सूर्य टूटने वाला। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया को
चांद पे बसा देंगे, तो आपका क्या मानना है, वाकई में बचा सकते झूठी हैं? बात, बिल्कुल झूठी बात है। उसको पूछ, ये मैंने इसके बारे में सुना है कि चांद पर आज से वो अमेरिका वालों को लूटा है उसने, बड़ा बड़ा व्यापारियों को लूटा, 35 करोड़ के या 35 अरब उसका घर के लिए बुक किया है। हाँ। मतलब अरबों रुपया बुक किया, उसका आंकड़ा मालूम नहीं, परंतु उसने ये शर्त लिखी कि 35 साल में आपको बसाऊंगा। 35 साल बाद मालूम है कि 35 साल बाद में तो कोई पूछने वाला मिलेगा। अभी भी बसाए तो ये पैसा काम आएगा। अभी उसको मालूम है कि हम लोग गए नहीं, आके हकीकत में क्या है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊपर ग्रह के अंदर एलियन होते हैं, बिल्कुल आपकी होते हैं। भाषा में एलियन को क्या कहते हैं? वो एलियंस है, वास्तव में उसकी हकीकत दूसरी है। जैसे मैंने एक फ़िल्म देखी थी ऋतिक रोशन की, उसके अंदर कोई मिल गया फिल्म में, तो उसके अंदर वो बताया एलियंस, वो एक ढाबे जैसे बताया है। वो ऐसा नहीं होता, हकीकत वो उसकी कई क्वालिटी होती है। कई इंसान ऐसा होता है, भद्दे टाइप इंसान टाइप रूप होता है, उसकी आंखें टेढ़ी होती है, कोई कुछ होता है, वो खतरनाक एलियंस होता है, वो मनुष्य को ख़त्म भी कर सकते। एक सिंपल अस्से वो होते एलियंस, अपने इंसान की तरह इंसान नहीं होता है। और उसकी ये विशेषता, जहाँ भी जाता नहीं वो लोकेशन की भाषा बोलता है। यूँ आता है तो राजस्थान बोल देता है, हिंदी बोल देता है, इंग्लिश में बोल देता है। उसकी दुनिया अलग है। वो आने से पहले अपनी बात भांप लेते कि ये मैं लोग उसका पीछा भी गया, उसके मुलाकात भी उनसे की कि वो लोग किस ढंग से, बहुत खतरनाक है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से धरती पर इंसान बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है खतरा पैदा हो सकता है? कुछ नहीं, ये तो एक सक्रिय है। अगर ये बढ़े नहीं, इतनी संख्या में बढ़े नहीं, इनको भी घटना भी इनको आता है। ये एक सक्रिय 100 साल का 500 को एक सक्रिय होता नहीं, लाखों लोग बढ़ जाते हैं, फिर अचानक ऐसी कोई घटना होती, फिर इंसान की खात्मा हो जाता है, गिने सुने रहेंगे। ये संसार इसको रोक नहीं सकता है और बढ़ा नहीं भी इसके हाथ नहीं है कि ये ऐसी चीज़ है, अपने आप बढ़ते बढ़ते इनको ठीक आप रोक सकते हैं, निस्बंदी करके रोक सकते, परंतु ये मरना शुरू हो गया था, इसका कोई इलाज नहीं इनके पास। क्यों कि बीमारी का इलाज कर लिया आपने, अचानक भूकंप आ गया, तूफान आ गया, तो उसको कैसे रोकोगे? और ये एक बात फिर बताता हूँ, ये चिंता लोग करते हैं कि प्रदूषण फैलते हैं, प्रदूषण के लिए भी इलाज है। ऐसे खुशबूनुमा कोई चीज़ जलाओ, अपना प्रदूषण साफ हो जाएगा। जैसे नारियल है, कोई खुशबू चीज़ अगन पर जलाओ, धुआं फैलाओ, उनसे कई बीमारियों गायब हो जाती है। और फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वैज्ञानिक जो मूर्ख बनाते हैं, सूर्य के अंदर 2 छेद है, हकीकत में 2 छेद मैं कभी कहता हूँ। वो छेद कैसे बना था, ये तो कहता है वो इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो है, इनको मालूम ही नहीं। मैं कहता हूँ 100% छोटा वाला छेद है जो उत्तरी दिशा में आपको नज़र आएगा, वो छेद है हमारे राजस्थान से किसी ने मिसाइल दागी थी आज से 500 वर्ष पहले। वो कोई ऐसा वैज्ञानिक अकेला ही हुआ था, मेरे जैसा को बेचारा अकेले था, उसके कोई सेव करने वाला था ना, तो उसने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो उसने परीक्षण किया, सूर्य के टकराए और छेद बना दिए। ये वो वैज्ञानिकों को बोलो कि ये जांच करो छोटे वाला छेद कब का है, मैं कहूँगा 500 से वर्ष से ज़्यादा नहीं, सऊदी पहले इतनी तकनीकी नहीं थी तो फिर मिसाइल कैसे दागी? बिल्कुल थी, जो पहले थी तकनीकी थी, साइंस थी, वो साइंस इन लोगों के पास तो लगभग 10% है, 100 में 10% है। उसके पास इतनी तकनीकी थी, इतनी बड़ी मिसाइलें थी जो सूर्य से टक्कर लेते थे। सौन से वो रासायनिक शास्त्र वो होता है नहीं, तेजाबी बम ऐसे फेंक देते थे जो आज भी वहाँ पर दबा है। आप जांच कर लीजिए, वो सौन पर दबा दिखता नहीं, वो रसायन बम में जैसे तेजाबी बम, वो ऐसा जो अभी तक वो दबा मिटा नहीं, जला दिया था उस वक्त, वहाँ जलाया था, उस वहाँ पर दागे। आपको क्या लगता है, अमेरिका वाले ये भी कह रहे हैं कि हम सूर्य पर भी एक चंद्रयान हम भेजेंगे? नहीं जाए उसके वो मतलब मूर्ख तो बनाते, उसके पास तसली नहीं है। मैं ये सब झूठी बातें क्यों बनाते, मेरे सामने आओ, मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भेजेंगे, तो आप उसमें क्या चैलेंज करें? पैसों को बर्बादी करेंगे ये लोग, कुछ तो उसका फोटो वगैरह जान के लाएंगे 50%, परंतु इसका वो लोग ये छेद किसने किया। और दूसरा बड़ा वाला थोड़ा सा है, वो छेद है दक्षिणी भारत से कोई ऐसे बड़ा साइंस हुआ था लगभग 13-14 साल लाख वर्ष पहले। ये रसायन शास्त्र, रसायन बम है, तेजाबी बम चांद पर दागे थे, उसी वक्त के आसपास की बात है जो यहाँ से मिसाइल दागी थी। दक्षिणी भारत से साइंस लोग थे, वो वैज्ञानिक थे, बहुत खतरनाक थे। आपके हिसाब से ये बारिश वगैरह है जो प्रकृति का नियम, ये कैसे होती है? ये बिल्कुल ये भाव से विधि वैज्ञानिक सही बताते, ये चीज़ बिल्कुल बारे में सही बताते, बिल्कुल सही बताते, परंतु ये पृथ्वी के बारे में और ग्रह पर चांद पर क्यों धब्बा। आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिक गलत क्या दिखाते हैं? गलत ये बताते हैं ये पृथ्वी गोल है नहीं, हकीकत में गोल किस टाइप है। ये लोग बोलते हैं आकाश नहीं है, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये सितारे ग्रह ये कौन से आए, ये किस से आए, मैं आपको बताता हूँ। ये मटकी जे, इनको खाली मटकी को गर्म करो,
तो इनसे वो तार उछलेगी, मतलब इसका टुकड़ा उछल के जाएंगे। तो इस चारों और इस ग्लोब की ओर आग जलती है, उनसे गर्म होकर ये आकाश वो टूटता है तो उसका ग्रह बन जाता है। वो पृथ्वी की तरह आता नहीं, वो सितारे के तारा टूट गए, हाँ। वो इन आकाश से टूट कर आता है और बीच में हवा में रुक जाता, फिर राउंड काटता रहता है, वो पत्थर का बना हुआ। धन्यवाद सर। ये थे भगवान जी देवासी, हमको बहुत जानकारी दी। आगे फिर उनका हम बहुत बता देंगे पूरी पृथ्वी कैसे, पूरी जानकारी हम देंगे आगे आपको। ये इतना पूरा करता हूँ, आगे के लिए आपको धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।